नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अराउंड द वर्ल्ड विथ मी के इस एपिसोड में। आज हम आपको लेकर के चलेंगे इटली और डेस्टिनेशन है गैलेरिया विटेरियो एनाम्यूल सेकेंड। और इटली जैसा कि हम देख सकते हैं ये यूरोप में लोकेटेड है और शेंजन वीज़ा यहाँ पर एक्सेप्टेबल है। और गैलेरिया विटेरिया की अगर बात करें तो ये यहाँ का एक सबसे पुराना शॉपिंग एरिया है, शॉपिंग आर्केड है जो मिलान का एक मेजर डेस्टिनेशन है। ये एक 4 फ्लोरिड बिल्डिंग के अंदर बना हुआ है और उसको मतलब ये चारों तरफ से कवर है, एक तरह की छत डाली गई है बिल्डिंग्स के बीच में, टेम्पररी छत बनाई गई है। और ये जो गैलेरिया है ये किंग विक्टर एमेन्युअल सेकेंड के नाम पर रखा गया था, जो इटली किंगडम के सबसे पहले बादशाह थे। तो इसको डिज़ाइन किया गया था 1861 में। और इसको बनाने के लिए जो आर्किटेक्ट थे उनका नाम था गिउसेप्पे मैग्नोनी। और इसको बनाया गया था 1865 से 1877 तक इसको कंप्लीट किया गया था। तो ये एक इम्पॉर्टेंट डेस्टिनेशन है। आइए देखते हैं इसके अंदर। अलग अलग तरह के शॉप्स हैं जैसा कि देख सकते हैं। और उसके बाद धीरे धीरे हम सेंट्रल डोम की तरफ जा रहे हैं, देखने के लिए कि सेंट्रल डोम इसका कैसा है। और ये सेंट्रल डोम ये जो इम्पोर्टेंट वो अच्छे इसके रोलेक्स के लिए है। और मोस्टली रेस्टोरेंट्स हैं इस जगह पर। और फ्लोरिंग की बात करें तो पूरी पूरी टाइल्ड फ्लोर हैं और अलग अलग तरह के टाइल्स सुंदर सुंदर इसके अंदर लगाए हुए हैं। और बहुत ज़्यादा ये एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर टूरिस्ट इम्पोर्टेंस का प्लेस है। बहुत सारे लोग इसके अंदर आते हैं और यहाँ पर घूम के जाते हैं। हम सेंट्रल डोम की तरफ जा रहे हैं। सेंट्रल डोम की डिज़ाइनिंग है, मैं आपको दिखाऊँ। ये इसका सेंट्रल डोम है। ये विक्टोरियो एमेन्यूल 2 है या विक्टोरियो गैलेरिया भी इसको कहते हैं। तो ये एक मिलानो का फेमस स्टॉप है। आइए अब इसके आर्किटेक्चर को जरा ध्यान से देखते हैं। तो ये जो स्पेशल आर्किटेक्चर है ये दो ग्लास के आर्केड या शेड्स बनाए गए हैं और ये ऑक्टागोनल कवरिंग है इसके ऊपर। और अलग अलग दो स्ट्रीट्स हैं जो इसको आपस में क्रॉस करती हैं। इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखें तो इसके ऊपर कास्ट आयरन का रूफ है। और ये जो कास्ट आयरन का स्पेसिफिक रूफ है ये बहुत ही स्पेशल है। 19th सेंचुरी में जितने सारे यूरोपियन बिल्डिंग्स हुआ करते थे, इस यूरोपियन बिल्डिंग में इस तरह का ये रूफ बनाया जाता था। और ये डिज़ाइन को अगर हम देखें तो ये एक प्रोटोटाइप है जो स्पेसिफिकली जो लंदन के शॉप से या वहाँ के जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस हैं, आर्केड्स हैं, वहाँ से ये चीज़ कॉपी किया गया है। तो जो सेंटर है इसका ये ऑक्टागोनल स्पेस में है और सबसे ऊपर एक ग्लास डोम है। जो ग्लास डोम जैसा कि हम देख सकते हैं ये ग्लास डोम बहुत ही अट्रैक्टिव है। और जब सूरज की रोशनी इसके अंदर से आती है तो कलर किया होने के कारण इसकी रोशनी छन के इसके अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से आती है। तो इसके चारों तरफ जो रोड्स हैं उसमें मोसाइक में जो आर्मी के कोट ऑफ आर्म्स हैं या आर्मी का जो सिंबल है वो इसके ऊपर लगाया जाता है। अगर हम इस मिलान की गैलरी को देखें तो ये 19th सेंचुरी का एक बेहतरीन स्ट्रक्चर है जो आज भी इतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसको देखने भी यहाँ पर लोग दूर दूर से आते हैं। जो शॉपिंग करने की जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर प्रिटी एक्सपेंसिव है, बहुत महंगी हैं। लेकिन इसके अलावा भी यहाँ पर इतनी महंगी होने के बाद भी दूर दूर से लोग इसको यहाँ पर देखने के लिए आते हैं। अब इसके अंदर के स्ट्रक्चर्स की अगर बात करें तो इसके अंदर बहुत सारे शॉप्स हैं जैसा कि मैं पहले आपको दिखा चुका हूँ। और शॉप्स के अलावा इसके अंदर होटल्स हैं और जो जो टूरिस्ट होते हैं वहाँ वो यहाँ भी रहना ऑप्ट कर सकते हैं और यहाँ भी वो रहते हैं। तो इस गैलेरिया के पास ही बहुत दूसरे स्ट्रक्चर्स भी हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर हैं
और जिसको गैलेरिया के साथ-साथ वहाँ पर विज़िट भी किया जा सकता है। तो दोस्तों जब भी यहाँ का ट्रिप बनता है, ये एक गैलेरिया का स्ट्रक्चर एक इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है, जहाँ शॉपिंग करने के अलावा 19th सेंचुरी के ओपन प्लेस का जो कवरिंग होता है, उसका आर्किटेक्चर भी यहाँ पर देखा जा सकता है। मेनली कास्ट आयरन के फ्रेम के ऊपर कलरफुल ग्लासेस लगाए हुए हैं। तो एन्जॉय कीजिए, मिलते हैं अगली बार किसी और एपिसोड में, तब तक के लिए इजाज़त